नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। आज राष्ट्र धर्म में बात करेंगे जहरीली शराब से मौत की। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन फिर भी खबरें ये आ रही हैं कि जहरीली शराब पीने से प्रदेश में 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। तेजस्वी यादव लगातार जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भी अब विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया है। नीतीश ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आप गलत चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी स्थिति आएगी। मैंने अधिकारियों से बात की है, त्यौहार के बाद इस पर विस्तार से समीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि एक कैंपेन चले जाने की ज़रूरत है जिसमें बताया जाए कि शराब खराब है और इस पर पाबंदी सही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी से मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा कि जहरीली शराब से बिहार में दिवाली के दिन सरकार की ओर से 35 से अधिक लोग मारे गए। किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है, अन्यथा खुली छूट है, क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पुराने बयान का वीडियो भी ट्वीट किया है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि गड़बड़ चीज़ पिएंगे तो यही होगा। कितना मना करने के बाद भी पीते हैं। साल 2016 से हमने शराबबंदी को सख्ती से लागू किया हुआ है। लोगों का अधिकांश हिस्सा शराबबंदी के पक्ष में है। चंद लोगों से अपील है, जो पीते हैं मत पीजिए, कुछ तो गड़बड़ होगा ही। कुछ लोगों की गड़बड़ी करने की प्रवृत्ति होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गड़बड़ करने वाले चंद लोगों को सज़ा मिलती है, जेल भी जाते हैं। लोगों से आग्रह है कि इससे दूर रहें। शराबबंदी पर कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, लेकिन चिंता नहीं है। देखिए, जहरीले शराब के बारे में कह देते हैं कि देख लीजिए कि क्या स्थिति है। हम लोग बार बार कह देते हैं कि अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। अब अभी भी लोग हैं, हम तो इन लोगों को पूरे अधिकारियों से तो हमारी बातचीत होती जाती है, लेकिन अभी जो ये हो जाएगा, ये पर्व है, इसके बाद हम फिर एक दिन विस्तृत इसकी समीक्षा करने वाले हैं। हालांकि प्रतिदिन चारों तरफ लोग पकड़े जाते हैं, रेड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी इस तरह का काम किसी इलाके में कोई कर रहा है, ये तो बड़ी दुखद बात है। इसके बारे में तो पूरा प्रचार, तो एक और ज्यादा कैंपेन फिर से इसको प्रारंभ करना बहुत जरूरी है। लोगों को एक एक जगह बताना कि बहुत गंदी चीज है, शराबबंदी लागू है, अगर इस तरह से कुछ करिएगा तो आपको अब किस तरह से शराब लोग बना करके और कैसा गंदे तरीके से काम कर रहा है कि लोग चले जा रहे हैं। तो इस पर और जो कार्रवाई है कानून के मुताबिक, वो तो कार्रवाई ऐसे लोगों पर होती है और होगी, लेकिन फिर भी एक पुनः जबरदस्त रूप से अभियान की आवश्यकता है। और अभी ये पर्व के बाद हम बिल्कुल निश्चित रूप से हमने मन बना लिया है कि फिर हम इसकी पूरी की पूरी समीक्षा करेंगे और इसको लेकर के जरूर हम चाहेंगे कि एक अभियान और तेजी से फिर चले। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज मनु जेडीयू से और अरुण कुमार आरजेडी से। आप दोनों का स्वागत है एएनबी पर। मनोज जी, सबसे पहले सवाल आपसे कि जो शराबबंदी है 2016 से लगातार चली आ रही है, बावजूद इसके कोई फर्क वहाँ नहीं पड़ रहा है। और अभी जो एक सर्वे आया है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संगठन का, उसमें यह कहा गया है कि महाराष्ट्र से ज़्यादा लोग शराब बिहार में पी रहे हैं। तो ये फिर पाबंदी किस बात की है? देखिए शेखर जी, ये जो आज की स्थिति है, जो स्थिति 2016 से पहले थी, वह स्थिति अभी नहीं है। बिहार के लोग अगर बाहर में शराब पीते हैं, उसका भी वो रिपोर्ट में है, लेकिन जो शराबबंदी हुई, जिस तरह से उसके पूर्व चौक चौराहे पर शराब पीकर लोग उत्पात मचाते आ रहे थे, उनको रोकने का काम हुआ
और शराब कहीं से अच्छा है ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। शराब बहुत खराब चीज है, इसके बारे में सभी लोग कहते हैं। तो सरकार के द्वारा कानून बनाना कहीं से गलत नहीं था और उस पर अमल करना है। देखिए, अमल हम तभी कर सकते हैं, किसी भी कानून की हम तभी सामने ला सकते हैं जब आम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि इस कानून को दे। हमारा इतना है कि जो जहरीली शराब बना रहे हैं वो कोई दूसरे प्रदेश से आकर नहीं बनाए हैं, वो यहीं पर रहने वाले लोग हैं। इसलिए जब तक आम लोगों का इस पर नहीं होगा, झुकाव नहीं होगा, तब तक ये नहीं रुक सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको समझा है और इसी पर उन्होंने कहा है कि छठ पूजा के बाद हम इसकी समीक्षा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि समीक्षा के बाद इसको और कैसे कारगर बनाया जाए, उसमें कौन कौन लोग तबके के लोग वहां हैं, आम लोगों की सहभागिता बने, इसकी कोई रूपरेखा तैयार होगी। अरुण जी, अरुण कुमार जी, आप कैसे देखते हैं शराबबंदी 2016 से लगातार जारी है और बावजूद इसके शराब जिस तरह से बरामद हो रही है वहाँ पर, तो उसकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि ये कहना बेमानी होगा कि शराबबंदी का जो कानून है उससे लोग डर रहे हैं। देखिए, शराबबंदी करने के लिए जो कानून बनाया गया था इस समय सर्वदलीय हम लोग भी सरकार में थे। ये कानून लाई गई थी तो महागठबंधन सरकार लाई थी और जो शराबबंदी लागू हुई थी वो करीब करीब हम लोग की सरकार जब तक चलती रही बाजार में शराब नहीं मिलते थे। लेकिन जैसे ही इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार जब स्टार्ट किया तो एक बैग शराब माफियाओं की बाढ़ सी आ गई। शराब, अंग्रेजी शराब बिकने लगे, महुआ वाले शराब बिकने लगे, जो चुहाते हैं वो शराब बिकने लगे। बहुत सारे शराब की क्वालिटी लोग अब एकदम, हम लोग तो देहात एक बार गए तो देखे कि पोलोथीन में लेकर के शराब बेच रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। और जहाँ तक शहरों की बात है, शहर में होम डिलीवरी हो गया। पढ़ने वाले लड़के इसलिए है कि पहले किताब और कॉपी लेकर के लड़के पढ़ने जाते थे, आज उस किताब कॉपी की जगह उसके बक्से में शराब की बोतलें रह रही है। शराब माफियाओं का राज हो गया है बिहार में। और शराब माफियाओं का जो गठजोड़ है वो गठजोड़ पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकारी तंत्र, सरकारी जो पार्टी है, सरकारी उसमें जाता है। इसके कारण क्या होता है कि ये जो शराब माफिया है वो शराब माफियाओं का निश्चिंत से होकर के अपना काम करते हैं, क्योंकि वे जान रहे हैं कि उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। शराब माफिया, कितने शराब माफिया जेल गए जरा बता दीजिए। जो भी गए, पीने वाले जेल गए, जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं वो जेल गए। शराब माफिया तो एक भी जेल नहीं जा रहे हैं, शराब बेचने वाले एक भी जेल नहीं जा रहे हैं। तो राज्य सरकार पहले अपनी नीयत साफ करे। राज्य सरकार की नीयत साफ नहीं है। अगर नीयत साफ रहेगी तो शराबबंदी लागू होगी, लेकिन सरकार की नीयत ही नहीं है कि शराबबंदी लागू हो। शराबबंदी से जो पैसे सरकार को जो राजस्व आता था वो सरकार को मिलता था। अब जो शराबबंदी से जो राजस्व आ रहा है वो पार्टी को, नीतीश कुमार की पार्टी को मिल रही है। नीतीश कुमार के लोग भी बिकवा रहे हैं। और यहाँ तक अब क्या करिएगा, आपके संज्ञान में होगा ही
कई थाने के में भी शराब की बिक्री शुरू हो गई थी, कई थाने में शराब की बिक्री हो रही थी। वो ऐसा स्थिति है। नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी तो एक बेचारे मुख्यमंत्री हैं और ये शराब माफियाओं के इशारे पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी, स्वागत आपका एएनबी पर। विपिन जी, शराबबंदी है, ये जो राजस्व है 2 नंबर का, ये कहाँ जा रहा है? सरकार को पता है पिछले 61 दिन में तकरीबन 3 करोड़ 38 लाख लीटर शराब बरामद हुई है और बहाई गई है। इतना बड़ा आंकड़ा, प्रति मिनट में तकरीबन 22 लीटर शराब पकड़ी जा रही है और उसके ऊपर शराबबंदी है उस प्रदेश में। तो ये क्या चिंताजनक या भयावह नहीं है ये बात? बहुत ज्वलन मुद्दा है जो बिहार में इस समय बिहार ग्रस्त है। आपने देखा पहले पंजाब जब बिल्कुल नशे में लिप्त पंजाब था और उस पर फिल्म भी बनाई गई, तो कितनी सही थी कितनी गलत थी वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन यहाँ पर बेहद मुद्दा है बिहार का। यहाँ पर जब नशाबंदी, जब शराबबंदी है यहाँ पर, उसके बाद क्या कारण है कि यहाँ पर जो कानून के रखवाले हैं या जिनको उसको ये सुनिश्चित करना है कि ये कायदे कानून बने रहें और यहाँ पर शराबबंदी जो है उस पर पूरी तरह लागू हो, तो वो कौन है? तो जब तक ये इसमें कहना है कि प्रशासन शासन के लोग नहीं है तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। यहाँ पर किसी के बात तो गले नहीं उतरेगी यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं नाक से नीचे ये सब चल रहा है यहाँ पर। और ये जितनी मौतें हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सिर्फ पल्ला झाड़ देने से काम नहीं चलने वाला। ये सिक्के के दोनों पहलू है, इसलिए मैं दोनों बातों को मद्देनजर रखते हुए उस पर अपने विचार रखूंगा। पहली बात यह है कि जब सरकार की तरफ से ये उनका जो एक बयान जारी होता है कि कितने लोगों की हमने गिरफ्तारियां करी, कितने अफसरों को सस्पेंड करा, कितने आंकड़े साझा करेंगे, कितने ऐसे अफसर की जिनको एसएसओ नहीं बने दिया जाएगा, वो सारी बातें। विपिन शर्मा जी आपसे चर्चा जारी रखेंगे, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे जहरीली शराब से हुई मौतों पर। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चर्चा कर रहे हैं जहरीली शराब से लगातार जो मौतें हो रही है। अरुण कुमार जी, सरकार जिम्मेदार है और सरकार सुशासन है, और बावजूद इसके लगातार पिछले 61 दिनों में जो बरामदगी हुई है, पंचायत चुनावों में जिस तरह पंचायत के बिल्कुल घर घर तक जो शराब बिखरी है, तो ऐसे में सरकार की भूमिका कहीं ना कहीं संदेहास्पद हो जाती है। सरकार के बारे में ये चिंताजनक तथ्य सोचना पड़ता है कि सरकार आखिर कर क्या रही है अगर ऐसा हो रहा है तो। अरुण जी आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? अरुण जी, सरकार की भूमिका संदेहास्पद हो जाती है अगर इस तरह का काम होता है तो। पंचायत चुनाव में जिस तरह शराब बिखरी है, तो कहीं ना कहीं रोकने वाले मुस्तैद नहीं है, तभी तो ये हो रहा है। पंचायत चुनाव में तो सरकार शराब का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है, शराब बांटी जा रही है, सब पुलिस प्रशासन और सरकार की नजर में है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। कोई सरकार शराब रोकने में दिलचस्पी नहीं ले रही है। सरकार जितना बोलती है सचमुच में आत्ममंथन करने की जरूरत है। सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या वे सही में चाह रही है कि शराबबंदी हो? सिर्फ बोलने से नहीं होता है कि हम शराबबंदी किए हुए हैं। आप उस पर जब सरकार के पार्टी के लोग ही शराब माफियाओं को संरक्षण देंगे, शराब माफिया जाकर करके
मंत्री और मुख्यमंत्री के समझ जाके फोटो खिंचाएंगे। तो ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन भी चाहती है कि हम पैसा लेकर के अपना बिचवावे। तो पुलिस प्रशासन और सरकार के बीच एक शराब माफियाओं का गठजोड़ है, जो कि शराब माफिया अपना पैसा के बदौलत सरकारी तंत्र को और सरकार का मुंह बंद रखती है। अब सरकार इतना जवाब दे रहती तो इनका एक मंत्री प्रमोद कुमार है, प्रमोद कुमार जी है, वो कहते हैं कहा कि पुलिस कहाँ कहाँ देख ले चलेगी कि शराब मिल रहा है। तो ये इनका ऐसा बयान है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। तो क्या मतलब है इसका? आप सरकार का क्या मतलब है? आपका मद्य निषेध विभाग से क्या मतलब, जब यही है कि जब लोगों के भरोसे ही छोड़ना है तो क्यों शराबबंदी है? शराबबंदी का तो अर्थ होना चाहिए ना कि सरकार उसको अपने स्तर से बंद करवाए। किस प्रकार बंद करवाना है, प्रशासन किस प्रकार से कड़ाई से काम, इनका प्रशासन ही लूंज पुंज है, टोटल प्रशासन। अब मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल पर कि जब से शराबबंदी हुई है, हर एक थाना प्रभारी दरोगा की आमदनी में 10 गुनी वृद्धि हो गई है, 20 गुनी वृद्धि हो गई। इन लोग की संपत्ति की जांच करें ना बिहार सरकार, देखिए पता चल जाएगी ये तो अरुण कुमार जी कहाँ से आया। ये तो अरुण कुमार जी जनवरी में एसपी जो मद्य निषेध राकेश सिन्हा थे, वो 6 जनवरी को चिट्ठी लिख चुके थे और उनकी चिट्ठी लिखने के बाद सरकार में खलबली मची तो उनका तबादला भी कर दिया गया स्पेशल ब्रांच में। विपिन शर्मा जी, एसपी राकेश सिन्हा चिट्ठी लिखते हैं और सरकार को ये सलाह देते हैं कि जो भी एक्साइज डिपार्टमेंट में लोग हैं, प्रवर निरीक्षक, आरक्षी अधिकारी, जो भी लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, सबकी चल और अचल संपत्ति की जांच की जाए। और सरकार शराबबंदी करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध दिखाई देती है और वही सरकार उस एसपी राकेश सिन्हा का तबादला करके स्पेशल ब्रांच में लगा देती है। तो फिर ये इच्छा शक्ति कैसी है? आपसे बहुत हास्यास्पद है और दुखद है, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई अफसर कुछ आपको सच्चाई से रूबरू करा रहा है, तो कुछ पुख्ता कदम बता रहा है, तो उसका तो स्वागत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि मैं छोटे से काम नहीं करने वाला कि शराबबंदी लागू है यहाँ पर, लेकिन उस पर कितना अमल हो रहा है ये देखने लायक बात है। और ये जो जितनी मौतें हुई है उसकी जिम्मेदारी कौन देगा? भाषण तो बड़े बड़े लोग दे देंगे, नेता आके चुनावी मैदान में जब वो जनता के बीच जाते हैं, उनके साथ अपने संकल्प पत्र दिखाते हैं, विजन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, बड़े बड़े प्रलोभन मुकेरी लाल से सबसे दिखाते हैं। असल मायने में क्या क्या लागू होता है, एक आम आदमी आज वो सवाल पूछ रहा है। इन मौतों की जिम्मेदारी कौन देगा? हमने कुछ समय पहले देखा राजधानी में, देश की जो राजधानी है दिल्ली में, वहां राजस्व बढ़ाने के लिए आपने ठेके खोल दिए। एक तरफ कोरोना काल में हम लोग जी रहे थे, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियाउड़ाई देखी, कौन जिम्मेदारी होगी? तो यहाँ पर दोनों पहलू है। यहाँ पर जैसे प्रधानमंत्री ने बोला दवाई भी कराई भी, तो यहाँ पर सचेत भी रहना है, अर्थव्यवस्था को भी पटरी पे लेके आना है। लेकिन अभी यहाँ पर ये सवाल ऐसा है कि आपको बार बार इतिहास गवाह इस बात का कि यहाँ पर अगर हिंदुस्तान की बात करें जो नकली शराब है, नकली शराब की जो शराबियां हुई है, क्या वो किसी को बताने की आवश्यकता है? क्या उन लोगों को जो सरकार में है, क्या उनको इस बात का ध्यान नहीं है कि कितने लोगों की मौतें हुई है? क्या उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, तमाम ऐसी कई प्रदेशों में मौतें जो हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसमें सीधी सी बात है कि इसका हल कब निकलेगा जब पूरा देश की संकल्प ले, और यहाँ पर सबको एक स्वर में स्वर मिलाने की आवश्यकता है। और सख्त से सख्त, क्योंकि जब तक नजीर पेश नहीं करी जाएगी, एक अच्छी मिसाल कायम नहीं होगी, कुछ पुख्ता कदम नहीं उठाए जाते, तो ये हिप्पापोपी चलती रहेगी ऐसे ही। ये तो सिर्फ एक आई वॉश है, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई आपको पुख्ता कदम उठाने पड़ेंगे। सिर्फ बोलना की शराबबंदी है, उसके बाद भी डरने से सारे नियमों का उल्लंघन हो रहा है और खुले में यहाँ पर शराब मिल रही है, उसके बाद कौन सुनिश्चित करेगा कि ये नकली शराब है, उससे कितनी मौतें होती हैं? उसके बाद कहना, सफाइयां देना कि यहाँ पर कि हमने इतने अफसरों को सस्पेंड कर दिया है, इतने गिरफ्तारियां कर दी, इतनी हमने जब्त करी है शराब, तो उससे काम नहीं करने वाला। जो मौतें हुई है उसकी क्या भरपाई हो पाएगी कभी? ये एक आम आदमी सवाल पूछता है। और सबसे बड़ी बात है, उन परिवार ने उसे पिछले दिनों में अपनों को खोया है। कोरोना काल में भी हमने देखा लाखों के अफवाह लगे, शमशान घाटों में कब्रिस्तानों में लंबी कतारें थी। तो यहाँ पर अब वक्त
मनोज जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट है 2020 की, उसमें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में 13.9% पुरुष शराब पीते हैं, जबकि बिहार में 15.5% पुरुष शराब पीते हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये शराबबंदी को कहीं शराबबंदी का मखौल नहीं उड़ा था। आपके मंत्री राजस्व मंत्री रामसूरत राय के यहाँ पे उनके भाई के स्कूल से भारी मात्रा में शराब बरामद होती है। राजस्व का घाटा हो रहा है, राजस्व जा कहाँ रहा है, ये भी चिंता का विषय है कि ये राजस्व नक्सलियों पे जा रहा है या ये राजस्व किन लोगों पे जा रहा है जो शराब वहाँ पे बिक रही है। पिछले 61 दिनों में 3 करोड़ 38 लाख लीटर शराब बरामद की गई, जब्त की गई। तो आप कैसे देखते हैं इसको? ये चिंताजनक विषय नहीं है? फिर लोग मारे जाते हैं। देखिए, जहां तक प्रश्न है शराब बेचने वाले और शराब बनाने वाले और शराब पीने वाले, कार्रवाई तीनों पर हुई है। चाहे जो संरक्षक है, जो स्थानीय पुलिस की मिली भगत है। आप 2016 के बाद शराब के मामले में जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें सभी तबके के लोग हैं। पता है 619 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, 138 बर्खास्त हुए, 186 बर्खास्त हुए हैं और 60 थानाधिकारी ऐसे हैं जिनको थानों से हटा दिया गया है हमेशा के लिए। बात ये नहीं है सर, बात ये नहीं है, ये आंकड़ा तो मैं ही आपको बता देता हूँ। बात ये है कि सर जब आप शराबबंदी का ऐलान करते हैं, अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करते हैं लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनके जीवन को बेहतरीन करने के लिए, और वही लोग जब मर जाते हैं तो थोड़ा दुख होता है, तब लगता है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है। और आपसे जवाब लेंगे, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जवाब लेंगे इतने गंभीर प्रश्न पर। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं जहरीली शराब से लगातार बिहार में मौत हो रही है और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी ना के बराबर दिखाई देती है। मनोज जी आपके सामने जो डेटा रखा है, अब चिंता ये है कि शराब बनाते हुए पकड़े जाते हैं, मामले आते हैं। अरे सर धीरे धीरे बता दीजिए, चिल्लाने से कुछ होगा नहीं। राजनीतिक दल के नेताओं पर और स्थानीय प्रमुख लोगों पर, जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा हो जाए तो एक भी शराब का ये नकली कारोबार आपको सामने नहीं आएगा। नहीं तो कौन मुकदमा करेगा मनोज जी मुकदमा कौन करेगा? और एक दिन पीने के बाद उनकी मौत हो जाती है, घर के लोग शांत रहते हैं। इसलिए इसकी समीक्षा होने की जरूरत है और समीक्षा होने के बाद हम इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। आपको भी अरे सर ये जो राजनीतिक बयान आप दे रहे हैं, आप ये जो राजनीतिक बयान दे रहे हैं संबंधित हो या विपक्ष के दल से संबंधित ये आप जो चिल्ला कर राजनीतिक बयान दे रहे हैं, ये कोई रैली वैली नहीं हो रही है, चुनावी रैली नहीं है। ये आपको देश सुन रहा है, आपसे गंभीरता से सवाल पूछ रहे हैं। आप जो एसपी मद्य निषेध राकेश सिन्हा चिट्ठी लिखते हैं 6 जनवरी को, उनको आप हटा के दूसरे सेल में लगा देते हैं। आपके मंत्री राजस्व मंत्री रामसूरत राय के भाई के स्कूल में शराब पकड़ी जाती है, उस पर आप कतराते हैं। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, सरकार में है तो सुन लीजिए। किसी मंत्री का कोई भाई अलग करेगा तो वो उसमें शामिल होगा क्या? अब यही आपसे पूछ रहे हैं, बात करते हैं, आपसे यही पूछ रहे हैं। 93 लोग 2021 में 93 लोग मनोज जी 93 लोग मारे गए हैं। मनोज जी 93 लोग मारे गए हैं बिहार में। मनोज जी वो सीधे सजा होगा। आज यही कारण है बहुत सारे लोग जेल के अंदर बंद हैं। नहीं तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है?
और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। चिल्लाने से काम नहीं बनने वाला। विपिन शर्मा जी, हम इनसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि आपकी जो सहभागिता है वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ रही है? आप या तो उसको पूरी तरह से प्रतिबंधित कीजिए। वो पैसा कहाँ जा रहा है राजस्व का? सरकार बराबर शराब बराबर बिक रही है, सरकार कह रही है कार्रवाई बराबर हो रही है। अगर आपके अंदर मनोज जी सुन लीजिए, अगर आपके अंदर शराबबंदी को लेके इतनी कहीं, आप सुन तो लीजिए, आप लोग गिरफ्तार हैं, आप सुन ही नहीं रहे हैं। किसी दूसरे में नहीं गए, शराब के ही बिक्री में गए हैं। आपसे जाली बेचने वाले, बनाने वाले और अधिकांश लोग उसमें सवाल सुनेंगे आप। समर्थक है। मनोज जी, इनके यहाँ भी बना है, इनके समर्थक के यहाँ मनोज जी लोग आएंगे, ये लोगों का चरित्र सामने खुलेगा। वो खुल जाएगा, चरित्र वरित्र जिसका जो होगा खुल जाएगा। आप 2018 में शिथिलता क्यों लेके आए कानून में? संशोधन विधेयक क्यों लेके आए शराबबंदी का? अगर आपको मजबूती से शराबबंदी करनी थी तो फिर संशोधन क्यों किया आपने 2018 में? ये बता दीजिए जरा। देखिए, मजबूती से शराबबंदी लागू है, लेकिन जो लोग इसमें संलग्न है वो हो रहा है। अगर शराबबंदी नहीं लागू होता तो हजारों लीटर शराब नहीं पकड़ाते, हजारों वाहनें जब्त नहीं होती। सवाल सुन लीजिए मेरा, सवाल सुन लीजिए मनोज जी शांति से। सवाल मेरा ये है कि 2018 में आपने क्यों संशोधन किया जब आपको ये इच्छा थी कि पूर्ण शराबबंदी हो, शराब नहीं बिके, न खरीदी जाए न बेची जाए, तो फिर संशोधन करने की आवश्यकता क्यों आई आपको? ये हम पूछ रहे हैं आपसे। अब आपको पता है कि नहीं है, ये अलग बात है। अब ये आपको अलग बात है, पता है कि नहीं है संशोधन क्या हुआ था? पता है तो बता दीजिए क्यों हुआ। वही तो कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी सामने आएंगे जितने भी शराब, नकली शराब। अरे आप ये जो राजनीतिक किस गांव से आ रहे हैं, कहाँ किसका वोटर है, ये सब सामने आ जाएगा। ये जो समीक्षा होने दीजिए। ये जो राजनीतिक बयान आप दे रहे हैं, 93 लोग मर चुके हैं, गंभीरता की अपेक्षा है उपचुनाव भले ही जीत जाए आप, लेकिन लोगों की जान उससे भी ज्यादा कीमती है। विपिन शर्मा जी जो आंकड़े हमने प्रस्तुत किए हैं इनके सामने, या जो सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं निकल के आ रहा है जिसकी लोगों को अपेक्षा है, दरकार है जिसकी लोगों को। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर ये तो बोल रहे हैं, बिल्कुल माननीय प्रवक्ता ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इतने लाख लीटर शराब जब्त हुई है और बरामद हुई है, लेकिन इनसे कोई भी सवाल पूछेगा, इनसे पूछेगा कि जब शराबबंदी लागू है तो उसके बावजूद ऐसे धरने में कैसे शराबबंदी बन रही है यहाँ पर, और कैसे शराब का कारोबार हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? ये तो बिल्कुल आपके नाक के नीचे हो रहा है यहाँ पर। तो इससे ये कहना है कि सिर्फ आंकड़े साझा कर रहे हैं, आंकड़े सबके पास है, कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी आपका एक प्रोहिबिशन के लिए अगर आपने नियुक्ति करिए कफ्तर की, आईपीएस की, अमिताभ की, लेकिन सवाल ये उठता है कि यहाँ पर 5 साल होने को आए शराबबंदी को, अभी इतनी जो मौतें हुई है इस वर्ष की अगर हम बात करें 93 मौतें हो गई, एक भी मौत होती है तो दुखद है, चिंता का विषय है। तो क्या हम इंतजार कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख होता है बोलते हुए, क्या हम इंतजार कर रहे हैं 2021 में पूरा शतक लगे? क्या ये खुशी मनाने की बात है? हमने पहले देखा कि कोरोना काल में सदी की सबसे बड़ी महामारी थी, देश में सारे संकट के काले बादल मंडरा रहे थे, कैसे हम लोग प्राण वायु को लेकर चिंता मची हुई थी, ऑक्सीजन को लेकर। उसके बाद अभी ये शराबबंदी, कितने परिवार तबाह हो गए इस शराब को लेकर। उसके बावजूद आज बिहार में जो सपना दिखाया कि बिहार को उत्तर प्रदेश बनाएंगे, शासन बाबू में निश्चित बात है, काम हुए अच्छे, लेकिन जहां तक अगर शराबबंदी की बात है, लागू होने की बात है, क्यों नहीं आप स्वीकार करते कि इसमें विफलता रही है? क्योंकि देखिए सीधी बात है, प्रमाण आपके सामने, एक तो मौतें हुई है, उसकी मौतें तो यहीं पे बिहार वासियों की हुई है, तो वो कैसे हुई है? और ये क्या दुखद नहीं है?
अरुण कुमार जी आपसे जवाब लेंगे, अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे तीनों मेहमान बने हुए, ब्रेक के बाद चर्चा जारी है। अरुण कुमार जी, कितना गंभीर तथ्य है कि 9 लाख लीटर या लाखों लीटर जो भी आंकड़े हैं वो शराब चूहे ही पी गए। अब जिस प्रदेश में लाखों लीटर शराब चूहे पी जाते हैं सरकारी आंकड़ों में, और मनोज जी इस बात को कहने से गुरेज कर रहे हैं कि जो सच है वो इतना भयावह है कि इसको स्वीकार करना आवश्यक है, क्योंकि 93 लोगों, तकरीबन जो 93 लोग मरे हैं, उनकी सबकी जान कीमती है और उनकी कीमत सरकार को समझनी चाहिए। अभी की जो सरकार है वो सरकार शराब माफियाओं से मिली हुई है। ये बैठे हुए हैं मनोज लाल दास। मनोज, आप पूछ रहे थे, मैं देख रहा था, ये चिल्ला चिल्ला करके, इतने चिल्ला करके बोल रहे थे कि जैसे कि सच्चाई को दबा दिया जाए चिल्ला करके। तो चिल्ला कर बोलने से सच्चाई दबेगी नहीं, पहली बात। और जो चीज की जानकारी नहीं हो, कम से कम उस पर चुप लगा जाइए। अलूल जुलूल की बातें बोलने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर भाषणबाजी नहीं हो रही है, यहाँ डिबेट हो रहा है। तो डिबेट में उत्तर दिया जाता है, ना कि भाषणबाजी दिया जाता है। अगर जो भी जदयू के लोग के यहाँ से शराब पकड़ी गई, चाहे रामसूरत राय के भाई के यहाँ से पकड़ी जाए, स्कूल में पकड़ी जाए, एक प्रखंड अध्यक्ष उनके पकड़े गए थे शराब बेचते हुए, जब जो पकड़े थे उन्हीं को सस्पेंड कर दिया गया। तो ऐसी ऐसी घटनाएं अगर होती रहेगी, जो पकड़ने वाले लोग हैं उनको दंडित किया जाएगा, तो ऐसी घटना तो आम हो जाएगी। शराब माफियाओं का तो राज आ ही जाएगा। आप मानिए या नहीं मानिए, पूरे बिहार में शराब माफियाओं का ही राज है। और शराब माफिया थाने चला रही है, शराब माफिया जदयू को चला रही है। जदयू के लोग शराब बेचने में, शराब माफियाओं में संलिप्तता है। लेकिन आप भी तो मुखर हैं, आपको भी तो मुखर होकर सड़कों पर उतरना चाहिए अगर इसी तरह की बात है। अरुण कुमार जी, सड़कों पर भी उतरा गया, सड़क से लेके सदन तक। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी मुद्दे पर सदन में इन लोगों ने हमारे विधायकों को पीटने का भी काम किया। मुखर का मतलब क्या होता है? मुखर इससे क्या होगा कि विधानसभा में जब हंगामा मचा तो इन लोगों ने हमारे विधायकों को भी पीटने का काम किया। तो और विपक्ष का जितना काम है, विपक्ष अपना काम कर रही है। अब इनको आत्मबल नहीं है कि शराब रोकने के लिए। क्यों, कहां से इनमें आत्मबल आएंगे? शराब माफिया से पैसा भी लेंगे और कहेंगे कि शराब बिक्री रुक जाए, ये संभव नहीं है। दोनों में से एक ही काम हो सकता है। आप अपना आत्मबल जगाइए और लालच छोड़िए और शराब माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए। दारू पीने वाले 4 गो और 10 गो के आप जेल में बंद कर दीजिए, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। असल शराब माफिया है, शराब बेचने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कार्रवाई जब तक नहीं होगी तब तक शराबबंदी सफल नहीं होने वाली है। मनोज जी, एक गंभीर जवाब आपकी तरफ से आना चाहिए इस विषय पर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बोलना बहुत आसान है। लोकतंत्र में सभी को बोलने का अधिकार है। इनके पास अगर कोई लिस्ट है जिसमें जदयू के कोई कार्यकर्ता शराब बिकवा रहे हैं, तो इनको अपने मूर्ख विपक्ष के नेता से लिखवाना चाहिए। इसलिए ये नहीं है, ये बात के है। आपने कहा आंदोलन की बात से, तो ये है तुरंत
विधानसभा पर चले गए, विधानसभा में विपक्ष के विधायक को पिटवाने के बाद करने लगे। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, विधानसभा का इज्जत के साथ आपने खिलवाड़ किया। आपने मनोज जी आप कोई रैली कर रहे हैं क्या? आपने हाथ छोड़ा, आपने बहुत कुछ किया। शराब के बंदी के घटना से क्यों जोड़ रहे हैं? लाज नहीं लगता है, शर्म नहीं आता है। चुल्लू भर पानी में डूब मरिए, लेकिन क्या मरिएगा? आपका नेता खुद सजा याफ्ता है। जिसका नेता सजा याफ्ता हो उससे क्या आशा रख सकते हैं? जिसका नेता नौमा पास भी नहीं हो उससे क्या आशा रख सकते हैं? विधानसभा में आप पर जो घटना घटी वो शराबबंदी के कारण हुआ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरिए आप लोग। मैं कह रहा हूं कि शराबबंदी में, इसको खराब करने में जो लोग भी लगे हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो पुलिस के पदाधिकारी हो, चाहे वो उत्पाद विभाग के पदाधिकारी हो, या शराब बेचने वाले हो। इनको जवाब देने नहीं आता है, और ऐसे लोगों को आप लोग बैठा लेते हैं। आप लोग ऐसे लोगों को बैठा लेते हैं डिबेट में जिन्हें जवाब देने नहीं आता। ये गलत बात है। जिनको जवाब देना ही नहीं आता है तो क्यों बैठाते हैं ऐसे लोगों को? ये हल्ला कर करके ये झूठ मूठ इसी प्रकार से जवाब दिया जाता है। जवाब देने आता है इन्हें। कैसे लोगों को आप डिबेट में बैठा लेते हैं? उम्मीदवार बनाया, ये इनसे न पूछिए क्या बात करते हैं। शराब जवाब का मनोज जी कोई चुनावी रैली कर रहे हैं क्या आप? मनु कोई चुनावी रैली है क्या आप कर रहे हैं? इतना चिल्ला के आप क्या बता रहे हैं लोगों को? ये चार बात रट के आते हैं, वही रट के बोलते रहते हैं। विपिन शर्मा जी, जो 2018 के कानून में जो शिथिलता प्रदान की गई उस पर कहीं जवाब सरकार का नहीं आता। लाखों लीटर चूहे शराब पी जाते हैं, लाखों लीटर, और उसके ऊपर सरकार मौन है। ये कितनी हास्यास्पद बात है, और वो गंभीरता की बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी, इनकी दिमागी स्थिति खराब हो गई है, और ऐसे लोगों को आप चैनल पर बैठा करके, ये गलत बात है। ऐसे लोगों को मत बैठाया कीजिए जो जवाब नहीं दे पाते हैं। मनोज जी चुप हो जाइए, आपका जवाब मिल चुका है। सुनिए, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये कबूल करने में क्या इस बात का एहसास है, इस बात की आपत्ति है कि जब माफिया चल रहा है यहाँ पर कि शराब को लेकर धरने से जो सारे नियम कायदे कानून जितने हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये मौतें अपने आप में उस बात का गवाह है। जीता जागता वो ये बताती है कि वो चीख के बता रही है, जो लोगों से जाने अपनी दी है कि ये क्या यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर आप ये बात पूरी स्वीकार करते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि एक दूसरे पे टीका बोलने से काम नहीं चलने वाला। हम लोग पत्रकार लोग हैं, आपसे सवाल पूछते हैं, चौथा सब है हम लोग आपसे सवाल ये पूछते हैं कि चाहे कोई किसी की सरकार हो, सत्ता में आज कोई राजनीतिक दल है, कल नहीं रहेगा, ये तो वक्त का खेल है, वक्त बलवान होता है। लेकिन एक आम आदमी ये पूछना चाहता है ये मौतों का सिलसिला कब थमेगा, कब उन बच्चों से पूछे जो यतीम हो गए उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जीवन वो तो उनके जो घर का जो कमाने वाला सदस्य था वो अगर चला गया तो उसके बाद जिम्मेदारी कौन लेगा उन मासूम बच्चों की? उनका क्या कसूर था? ये क्या हमारी सोच उस दिशा में जानी नहीं चाहिए? बजाय कि हम इसके यहाँ पर एक दूसरे में टीका पूरे आरोप प्रत्यारोप का दौर समझने का काम मिलेगा। हर बात में सियासी रोटियां सीखी जाती है। बहुत दुखद है, बहुत चिंता का विषय है। ये देश हम सबका है, हम सबको संकल्प लेना चाहिए कि जब चुनावी मैदान में हम लोग उतरते हैं तो बड़े बड़े नारे करे जाते हैं। मुंगेरी लाल का टीम सबने दिखाते हैं कि हमें 5 वर्ष दीजिए, हम बिल्कुल कायाकल्प पूरी तस्वीर बदल देंगे प्रदेश की। क्या होता है ये देखने को मिलता है कि वो सरकार कहाँ तक पहुंचे, कब्रिस्तान तक पहुंचे। तो ये चीजें ऐसी बात दोबारा ना हो, ये आश्वासन देना चाहिए। आश्वस्त करिए आपको दोनों,
जिम्मेदारी, विपक्ष की जिम्मेदारी ये है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार की जहाँ खामियों को गिरे और वहां पर क्यों नहीं गिरे, लेकिन वहां पर भी सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप लोग दोनों आश्वस्त करना चाहिए दर्शकों को, पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, कि अब कम से कम जो ये मौत का सिलसिला है हमने बिल्कुल कवर कर दी है और बिल्कुल सिर्फ बोलने से हम सिर्फ बोलते नहीं है, जीरो कमेंट हम करके दिखाएंगे, क्योंकि लोगों एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम लोग ऐसी नजीर पेश करेंगे जिससे कि 10 बारी नहीं 100 बारी जो ये नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं, ये जो शराब धड़ल्ले से उसको बेच रहे हैं और उसको बाहर से मंगवा रहे हैं, जहां से भी कर रहे हैं, उस पे हम लोग ऐसे कदम उठाएंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि वो बिल्कुल 100 बारी सोचेंगे ऐसा कैसे गलत काम करने से पहले। तो ऐसे आप आश्वासन दे तो बात समझ आती है, जनता तक भी एक अच्छा संदेश जाता है। चर्चा सार्थक होनी चाहिए कि हम क्या आज इधर से क्या उसका निष्कर्ष क्या निकला है, तब एक आम आदमी संतुष्ट होगा कि हाँ अब कम से कम जो हुआ उसकी तो भरपाई कभी नहीं हो सकती। जाने वाला तो चला गया, परिवार जनों के पीछे तो वो क्षति दे गया, तो वो तो कभी पूरी नहीं होगी, आजीवन वो कभी छुट्टी रहेगी। और साथ साथ कम से कम संवेदना दिखाते हुए आश्वस्त करने का हक है। विपिन शर्मा जी, जो एक जवाब आना चाहिए था सरकार की तरफ से, वो मनोज मनु वो जवाब नहीं दे पाए हैं जो एक गंभीरता जवाब में होनी चाहिए। वो चुनावी रैली की तरह ट्वीट कर रहे हैं। 93 से ज़्यादा लोग इस साल मर चुके हैं जहरीली शराब से, और बावजूद इसके सरकार की गंभीरता कहीं नजर नहीं आ रही है। बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब तक ये साल खत्म हुई 31 दिसंबर है, क्या ये जो आंकड़ा है 100 पार हो जाए, शक्ल लग जाए, क्या हमारे को बात की खुशी होगी? यहाँ पर तो एक भी मौत होती है उसका शोक मनाना चाहिए, दुख होना चाहिए, चिंता प्रकट होनी चाहिए कि ताकि ऐसी चीज दोबारा ना हो। उस पर हम सब लोगों की सोच जानी चाहिए कि कैसे इस चीज पे नकेल कसी जाए, और बजाय इसके कि आज हम राजनीति कर रहे हैं, दूसरे पे चिंता फोड़ रहे हैं कि वो कितने पानी में है दूसरा। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात ये हो कि आप एक अच्छा संदेश दे आज पूरे देशवासियों को। ये बात आपका ये जो प्रोग्राम है पूरा देश देख रहा है इस समय, उनको उसके पास एक अच्छी बात जाए। बहुत मैं तारीफ करता हूँ एक भी न्यूज की उन्होंने अच्छी पहल करी आज जो इस चर्चा को उठाया है, क्योंकि ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है। उस ज्वलंत मुद्दे पर सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो महज समीक्षा को लेके ही टिकी हुई है। मनोज जी, कोई बेहतरीन कोई संवेदनशील जवाब आप दे सकते हैं इस विषय पर? नहीं, पूरा समझ में नहीं आया, क्या बोले? मैं ये कह रहा हूं कि कोई संवेदनशील जवाब आपका मिल सकता है इस विषय पे? तेरे जवाब तो तय ही है, जवाब में कहा कुछ है, कहा इसमें मैं तो बार बार कह रहा हूं कि जो लोग भी इसमें संलग्न है उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है। आज हजारों लोग जेल के अंदर हैं, कई लोगों को सजा दिलाई गई है, लेकिन ये जहरीली शराब के जो कारोबारी हैं, जो कुछ गांवों के अंदर कर रहे हैं, इसमें जब तक गांव के लोगों को बाहर सभी दलों के प्रतिनिधियों को जब तक जिम्मेदार नहीं बनाया जाएगा, जो वहां के मुखिया जनप्रतिनिधि हैं उनको जब तक नहीं जिम्मेदार बनाया जाएगा तो इसको नहीं रुक सकते हैं। अब जो अपना ढांचा है थाना के अंदर है और गांव सुदूर देहात में है, तो उस जगह पर लोगों को पहुंचना जाना जब तक स्थानीय लोगों का बर्दाश्त नहीं उनके पास हो सकता है, तब तक शराब नकली बनाया नहीं जा सकता है और नहीं बेचा जा सकता है। तो अभी तक शराब बेचने वाले, शराब पीने वाले को इसमें शामिल किया गया है। अब मुझे लगता है समीक्षा होगी, उसमें उस गांव के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होंगे, विभिन्न राज्य। बिल्कुल बिल्कुल, अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम चर्चा कर रहे हैं कि जो गंभीर जवाब इस पर आना चाहिए वो गंभीर जवाब कहीं आ नहीं रहा है। विपिन शर्मा जी,
इतने सारे आंकड़े ये किस बात की गवाही देते हैं? 5 साल शराबबंदी को होने को आए, उसके बाद भी प्रति 10 मिनट में तकरीबन गिरफ्तारी हो रही है शराबबंदी को लेके। वहाँ पर सिंडिकेट फिर भी वहाँ पर ऑपरेट कर रहा है। दूसरे राज्यों से लगातार शराब आ रही है और शराब बिक रही है। पंचायत चुनाव में शराब जिस तरह बही है, 3 करोड़ 38 लाख लीटर शराब, ये आंकड़े ऐसे हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करते हैं। और तमाम लोगों, जो भी व्यक्ति से जुड़ा है, सबसे जवाब चाहते हैं। मनोज जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जवाब बहुत गंभीर है ये। तो विपिन जी, 93 लोगों की मौत को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? होती नहीं है यहाँ पर, सरकार को बहुत गंभीरता प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये जो गलत मुद्दा बना हुआ है, सबसे पहले जिसको अंग्रेजी में प्रायोरिटी कहते हैं, प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि आप जो शराबबंदी ये लोग लागू नहीं कर पाए, विफल रहे। क्यों नहीं स्वीकार करते कि विफल रहे? यहाँ पर 1 मौत हो या 10 मौतें हो या ये जो 100 के आसपास आंकड़ा पहुंचने वाला 93 मौतें इस वर्ष हुई है, तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय है। और ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग एक समय की पुकार है कि हम एक जन जागृति लाने की अभियान शुरू करेंगे, तो किस चीज का इंतजार हो रहा है? अभी किस चीज का? 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर जब आपने शराबबंदी लागू करी थी राज्य में, उसके बाद भी धड़ल्ले से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, शराब बेची जा रही है, खरीदी जा रही है और बाहर राज्यों से आ रही है, सीमा पार से आ रही है। ऐसी स्थिति में इतनी मौतें हो जाती हैं। आप वो कहते हैं कि गिरफ्तारियां हुई हैं, रेट आप लोग मारते हैं, सरप्राइज रेट होती है, इतने आपने अफसरों को, कुछ को निलंबित कर दिया, कुछ को सस्पेंड कर दिया, ऐसे कुछ अफसरों को चिन्हित करा जिनको कभी आप दरोगा नहीं बनाएंगे। वो बातें अपनी तरफ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छा ही संदेश मिलता है, लेकिन ये जो मौतें हो रही है, जो समझने का काम नहीं ले रही, क्या इस पे अब प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है कि आप जन जागृति अभियान शुरू करने की बात कर रहे थे? किस चीज का इंतजार है? ये और ये जो आंकड़ा है वो सतत बच जाए इस मौत के आंकड़ों का। तो ये अब इस समय सबसे पहले जो सरकार की सोच जानी चाहिए कि उनको बिल्कुल अफसरों को बुलाकर खुद मुख्यमंत्री को मैदान में उतरना पड़ेगा। उन्होंने अभी तक जो आश्वस्त करा है, क्योंकि उससे काम नहीं चला है, क्योंकि ये जो मौतें बार बार हो रही है और चिन्हित करने पड़ेंगे जो इलाके हैं, जो जिले हैं, जो गांव है जहां पर मौतें हो रही है। कि आप गोपालगंज की बात करते हैं, बेतिया की बात करते हैं, इससे पहले हमने देखा उत्तर प्रदेश की कोई वहां पर कैसे मौतें हुई थी, कुशीनगर में, सहारनपुर में, हरिद्वार में। तो ये जब ये नकली शराब बेची जाती है, खरीदी जाती है, लोग उसका सेवन करते हैं, उसके बाद जो त्रासदियां होती है, उससे देश सिर्फ एक देश में बहुत खराब नहीं होता, देश का मुकाबले होता, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे देश की छवि धूमिल होती है। ये समझने की आवश्यकता है हमारे नेताओं को, राजनीतिक दलों को, कि ये सबका दायित्व बनता है यहाँ पर राजनीति से ऊपर उठ के। और मैं इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा त्रिशूल जी, आज मैं आपको रोक नहीं पा रहा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जब सत्ता पे काबिज थी और 1998 से लेकर 2013 तक जो दौर था दिल्ली में जो देखा, वो निश्चित बात है बड़ा स्वर्णिम दौर था। और वो जो जिम्मेदारी लेती थी वो, और यही नेताओं से अपेक्षा करी जाती है। ये नहीं हो कि सिर्फ जो श्रेय लेने की बात है तब वोट लग जाए, तब आप बोले हाँ ये काम हमारी वजह से हुए। लेकिन जहाँ जिम्मेदारी लेने की बात आती, जिम्मेदारी कोई लेना ही नहीं चाहता। अरुण कुमार जी, मनोज जी चिल्ला रहे हैं और आरजेडी ऊँग रही है। अब ऐसे में बिहार की जनता मर रही है। अब बिहार की जनता को बचाए कौन? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। अरुण जी, आप ऊँग रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं, और ऐसे में 93 लोग अब तक मर चुके हैं। अब कैसे आपसे ये अपेक्षा की जाए कि आगे लोगों का जीवन बच जाएगा इससे? ये इनकी जो आवाज है, ये आवाज इतनी कसकस के चिल्ला रहे हैं कि ये कोई जवाब ही नहीं दे रहे। कोई जवाब आए तो ना कोई प्रश्न पूछा जाए, या कोई प्रश्न पूछे तो कोई जवाब दे। ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ना कोई प्रश्न कर रहे हैं। ये सीधे चिल्ला करके कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं शराब की बात, तो ये कह रहे हैं 8वां 9वां पास। तो ये ऐसी बातें, अगर ऐसी बातें करने लगेंगे तो क्या करेगा आदमी? आज जो स्थिति है बिहार की,
इनको ये जो मरे हुए लोगों के प्रति संवेदना भी इनमें नहीं है, जितना कस के चिल्ला रहे हैं और जिस प्रकार से बोल रहे हैं, लग रहा है कि ये क्या बोलता है, एक भीतर से इनमें एक अहंकार जो भरा हुआ है, वो अहंकार की बातें निकल रही है इनके मुंह से। तो इनमें क्या, इनसे क्या बोला जाए? इनसे कुछ बहस करने से कोई उपाय ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। न ये कुछ जान रहे हैं ABCD और न कुछ बोल रहे हैं। तो इनसे न कुछ अपेक्षा हम कर सकते हैं कि ये बता सकते हैं कि, और न ये कुछ कह भी सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते हैं। इनको ये भी नहीं मालूम है कि राम सूरत राय कौन, किस पार्टी के मंत्री है और इनके खिलाफ कौन कार्रवाई क्या ही करते हैं कि बताइए जरा लिस्ट। अरे पहले ये तो देखिए कि राम सूरत राय और उनके भाई के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, जरा बताइए, यही जरा बता दें। मनोज जी ये कैसे तय होगा कि अब कोई आदमी न मरे जहरीली शराब से? ये गंभीरता तो होनी चाहिए सरकार में। एकदम गंभीरता है, हम पूरे मामले पर गंभीर हैं। राम सूरत जी के जो भाई का स्कूल है, वहाँ पर जो घटना घटी है, वहाँ पर भी कार्रवाई हुई है, वहाँ भी FIR हुई है, वहाँ भी लोग जेल गए हैं। कोई ऐसी घटना नहीं है कि जहाँ नहीं है। और इस दोनों घटना में भी जो लोग संलिप्त हैं वो जेल जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। छेथरलाऊ जी खाली करते हैं और ये काम करते नहीं है, इन्हें ये बताते हैं। इनकी सरकार भी बिल्कुल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। जहरीली शराब से जो मौतें हो रही है वो लगातार बदस्तूर जारी है और जो सरकार से गंभीरता की अपेक्षा है वो शायद पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन बार बार यही उम्मीद होती है कि सरकार कुछ करेगी, लेकिन अभी कुछ होते हुए दिखता नहीं है। बहरहाल ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB।